हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है प्रांड्ल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो टोटल टर्बुलेंट स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस टाउ बराबर टाउ वी प्लस टाउ टी होता है। ठीक है, ये टाउ क्या है? टोटल टर्बुलेंस स्ट्रेस। टोटल टर्बुलेंस स्ट्रेस टाउ बराबर टाउ वी इज द विस्कस शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी, और टाउ टी है शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस इन पाइप। तो टाउ वी है विस्कोसिटी के कारण शेयर स्ट्रेस और टाउ टी है टर्बुलेंस के कारण शेयर स्ट्रेस। अब पाइप फ्लो के लिए ये जो टाउ वी बाउंड्री को छोड़ के, मतलब पाइप वाल के बाउंड्री, ये जो बाउंड्री देख रहे हो इसको छोड़ के बाकी सारे जगह नेग्लिजिबल होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाउ मतलब टोटल टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस बराबर टाउ टी के बराबर हो जाएगा, और इसका इक्वेशन दिया गया है रो एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर। ये डी यू बाई डी वाई क्या है? डी यू बाई डी वाई है वेलोसिटी पोटेंशियल। ये यू क्या है? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, और वाई क्या है? ये जो पाइप वॉल से डिस्टेंस। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आया? अब देखिए प्रांड्ल ने क्या एज्यूम किया था, ये जो एल होता है जो मिक्सिंग लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये वाई के साथ। वाई क्या है? ये जो पाइप वॉल आप देख रहे हो इससे कितना दूर का, मतलब इससे डिस्टेंस कितना दूर में है। ठीक है, तो कोई पॉइंट आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो तो ये पाइप वॉल से कितना दूरी पे है, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस आर के बराबर होता है, जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप। तो अगर इस पॉइंट में देखोगे पाइप वॉल में, तो वाई के वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एल इक्वल टू के वाई। के क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.4 होता है। ठीक है, अब एल इक्वल टू क्यू वाई का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करूँगा तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा ये क्या है? टाउ इक्वल टू रो के वाई स्क्वायर इंटू डी यू डी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमने डी यू डी वाई को कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 1 के वाई अंडर रूट टाउ बाई रो। ठीक है, अब बहुत y का वैल्यू अगर बहुत कम होगा, y का वैल्यू बहुत कम होगा मतलब ये क्या है? ये जो वॉल बाउंड्री इसके एकदम नज़दीक होगा, क्लोज होगा, तो उसके लिए प्रांड्ल ने क्या अज़म किया था, ये जो टाउ है टाउ 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें टाउ 0 को बैठा पुट करेंगे वैल्यू, तो डी यू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/ky टाउ 0 बाई रो, ये अंडर रूट, और ये जो अंडर रूट टाउ 0 बाई रो इसको हम बोलते हैं यू स्टार। तो यू स्टार बराबर क्या है? शेयर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गया है, ये यू स्टार नीचे होगा, आप इसको सुधार लीजिएगा, ये यू स्टार नीचे होगा। तो यू स्टार बराबर क्या होता है? अंडर रूट टाउ 0 बाई रो, और इसको बोलते हैं शेयर वेलोसिटी। ये जो शेयर वेलोसिटी होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है?
ये एक गिवन फ्लो के लिए, गिवन टर्बुलेंट फ्लो के लिए यू स्टार ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन था डी यू बाई डी वाई इक्वल टू 1/ky यू स्टार बाई के वाई। ठीक है, ये जो इक्वेशन था डी यू बाई डी वाई इक्वल टू यू स्टार बाई के वाई, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू यू स्टार बाई के, अब 1/y, ये के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/y का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log e बेस में y प्लस सी। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है और ये है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है, अब सी का वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में पहला यूनिट में पढ़े थे, एक पाइप वाल है और इससे जितना दूरी जाएंगे उस ये जो वेलोसिटी u बढ़ता जाएगा और ये जाके जो पाइप का सेंटर में मैक्सिमम होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे u बराबर u मैक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है y इक्वल टू आर, क्योंकि y का वैल्यू ऐसे हम देख रहे हैं अवे फ्रॉम द पाइप वाल से दूर पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब सेंटर में आ जाएगा तो y बराबर आर रेडियस हो जाएगा, तब u बराबर u मैक्स हो जाएगा। तो ये जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है इसी को हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या आया, देखिए u के बदले u मैक्स पुट किया, u स्टार रहा डिवाइडेड बाई के log e बेस और y का वैल्यू r प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा, अब देखिए c को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा u मैक्स माइनस u स्टार बाई के log e बेस r। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट c का वैल्यू आया इसको फिर से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो u बराबर यू स्टार बाई के लॉग ई बेस y जो था वही वैल्यू प्लस ये जो c का वैल्यू u मैक्स माइनस यू स्टार बाई के लॉग ई बेस r। तो ये u मैक्स इधर लेके आते हैं और log a माइनस बी क्या होता है log a बाई बी, तो u स्टार बाई के दोनों तरफ है इसको बाहर लेके आते हैं और log e बेस ये y बाई r आ जाएगा, क्योंकि माइनस में क्या होता है डिवाइड हो जाता है log में। तो ये क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके u मैक्स प्लस यू स्टार बाई के log e बेस y बाई r, और पहले हमको पता था k का वैल्यू 0.4 होता है तो k का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0.4 मतलब 2.5, तो u बराबर आएगा u मैक्स प्लस 2.5 यू स्टार log e बेस y बाई r। ये y क्या है, पाइप वाल से कितना डिस्टेंस है, और r क्या है, ये टोटल रेडियस। ठीक है, अब ये जो u इक्वल टू यू मैक्स प्लस 2.3 यू स्टार लॉग ई बेस वाई बाई आर, इसी को बोलते हैं प्रंडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके देखिए ये जो u मैक्स माइनस u, क्योंकि हमको पता है u का मैक्सिमम वैल्यू u मैक्स ही होता है, तो इसीलिए u को इस तरफ लेके जाएंगे तो u मैक्स माइनस u इक्वल टू 2.5 यू स्टार लॉग ई बेस, अब y बाई आर था इस तरफ माइनस होके r बाई वाई हो जाएगा, और उसी को अगर u स्टार को यू मैक्स माइनस यू को इस तरफ लेके आएंगे तो आ जाएगा यू मैक्स माइनस यू डिवाइडेड बाई यू स्टार इक्वल टू 2.5 लॉग ई बेस आर बाई वाई। ठीक है, और ये ई बेस में अगर 10 बेस में इसको हम करना चाहते हैं तो 2.5 को
2.5 को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमको पता है log ई बेस एक्स इक्वल टू होता है 2.3 log 10 बेस एक्स, मतलब log ई बेस से 10 बेस करने के लिए 2.3 से गुना करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगा 2 u max माइनस u डिवाइडेड बाई u स्टार इक्वल टू 5.7 log 10 बेस y बाई r। तो यहाँ तक हमने पढ़े प्रांडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, थैंक यू।